दोस्तों, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के कार्य को जल्दी से पूरा किए जाने यानी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने को लेकर के सरकारी तंत्र लगातार जुटा हुआ है। जो भी बीएलओ बनाए गए हैं वो उन बीएलओ के अलावा और भी सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ की मदद के लिए लगा दिया गया है। ऐसा जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने स्वतः कहा है और अब वो स्वतः बीएलओ के कार्यों की निगरानी करने में भी जुट गए हैं। उन्होंने वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया, ईवीएम मशीनों की देखरेख की और वहां पर मौजूद कर्मचारियों गार्ड से भी बातचीत करके सुरक्षा के भी इंतजाम देखे। साथ ही उन्होंने अपील किया कि जिन लोगों को गणना के फॉर्म मिल चुके हैं वो तत्काल अपने बीएलओ को भरकर उनको जमा कर दें। बीएलओ से अपेक्षा की कि वो तत्काल डाटा फीडिंग करें और डाटा फीडिंग करके अपने सक्षम अधिकारियों को भी अवगत कराएं ताकि कंप्यूटरीकृत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके। दोस्तों, एसआईआर के कार्य को लेकर के एक और जहां सरकार चिंतित है वहीं पूरे तरीके से सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है और राज्य निर्वाचन के व्यवस्था के अनुसार बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं। फतेहपुर जिले में भारी संख्या में बीएलओ लगाए गए हैं। तमाम बीएलओ तो ऐसे हैं जिनका काफी हद तक कार्य भी पूरा हो गया है और बीएलओ स्वतः इस निगरानी में लगे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी ने भी इस पूरे कार्य की बाकायदे मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और मॉनिटरिंग शुरू करते हुए यह भी कहा है कि बीएलओ को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही हैं, बाकायदे उनसे समीक्षा की जा रही है। साथ में यह भी निर्देश जारी किया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करें और सभी जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं, जो भी जूनियर स्कूल हैं, इसके साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी आदेश दिया गया है कि वो सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को जो भी हैं उनके अभिभावकों की पेरेंट्स मीटिंग बुलाने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देशित करें और उसमें एक मुद्दा बना करके बात की जाए कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी एसआईआर के फॉर्म अतिरिक्त अगर न लिए हों तो अतिरिक्त लेकर के उनको जमा करें और भर करके जमा करें ताकि चुनाव आयोग की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा सके। दोस्तों, एसआईआर से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना भी न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जनपद के सभी वासियों से अपील है कि जो गणना फॉर्म उनको मिले हैं अपने बीएलओ से उनको जल्दी भर कर वो दे दें ताकि समय से उनके फॉर्म को भी हम अपनी सूची में इंक्लूड कर लें, क्योंकि यदि अगर गणना पत्र वहाँ से नहीं मिलेगा तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची में आने में समस्या आएगी। इसलिए मेरे सबसे अपील है कि ये काम जल्दी से कर लें और इसमें कार्य में बीएलओज़ की मदद करने के लिए हमने और भी विभाग के लोगों को इंक्लूड किया ताकि जल्द से जल्द सारा कार्य पूर्ण हो सके। सूची के अनुसार मतदाता हैं उन सभी के गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म्स वो बीएलओज़ के माध्यम से वितरित कराए गए हैं और बीएलओज़ के माध्यम से ही भरे हुए गणना प्रपत्र वापस लेकर और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया कराई जा रही है। अभी तक हमारे 33% के करीब डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। बीएलओज़ की सहायता के लिए भी हम लोगों ने सहयोगी स्टाफ के रूप में अध्यापक, शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया है। नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका के भी कर्मचारियों को मतदाताओं को पहचान करने के लिए या उनके आवासों को चिन्हीकरण करने के लिए सहयोग के रूप में लगा दिया गया है। हमारे सभी ईआरओ और एईआरओ इस कार्य में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ और हम लोगों में जागरूकता के साथ साथ स्वयं भी सभी अधिकारी फील्ड में हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अभी प्रगति ठीक है लेकिन और गति देने की आवश्यकता है। हम लोग नियमित इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय पर पूर्ण भी करा लिया जाएगा। सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी इसके लिए हेल्प डेस्क, जैसा आप बता रहे थे, हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां पे कि हमारे कुछ कार्मिक बैठे हुए हैं। यदि किसी को अपने एसआईआर से संबंधित जो उनको इनोमिनेशन फॉर्म मिला है उसको भरने में कहीं कोई समस्या आती है या कोई किसी प्रकार की उनकी जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। फ़ोन नंबर्स भी सभी के एक दूसरे से शेयर किए गए हैं। राजनीतिक दलों से अनुरोध करके बीएलएस की नियुक्ति कराई जा चुकी है
जिसमें अधिकांश दलों ने अपने बूथों पे BLAs को भी चिन्हित कर दिया है, नियुक्त कर दिया है, वो भी सहयोग दे रहे हैं अपना। तो ये प्रक्रिया चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और हम लोग बहुत अच्छे से और निर्धारित समय अवधि में इसको पूर्ण करा लेंगे। सर, घुसपैठियों की कुछ चिन्हीकरण ऐसा भी कुछ काम किया जा रहा है? ये मतदाताओं के चिन्हीकरण की कार्रवाई हो रही है, और जो लोग जेन्युइन मतदाता होंगे उनका नाम इस मतदाता सूची में रहेगा, और जिनके भी एन्यूमरेशन फॉर्म समय पे भर के मिल जाएंगे, चाहे वो 2003 में हमारे मतदाता सूची में रहे हों, या उनके कोई माता पिता दादा दादी या नाना नानी रहे हों, या अगर न भी रहे हों और वर्तमान मतदाता सूची में हैं, तो भी एन्यूमरेशन फॉर्म यदि वो भर के देते हैं BLO को, तो उनका नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आएगा, और उसके बाद यदि उनका मिलान नहीं हो पाता है 2003 की मतदाता सूची से, तो संबंधित ERO द्वारा उनको एक नोटिस भेजी जाएगी, और नोटिस के जवाब में 13 प्रकार के दस्तावेज हैं, उनमें से कोई भी एक अभिलेख वो जमा कर देंगे ERO के पास। उसके बाद ERO उस पर विचारोपरांत विधि सम्मत अपना निर्णय लेंगे, और उनका नाम रहना है कि नहीं रहना है वो अंतिम निर्णय उनके द्वारा जमा किए गए अभिलेख के आधार पर होगा। किंतु ड्राफ्ट पब्लिकेशन में सभी के नाम आएंगे, इसलिए एन्यूमरेशन फॉर्म जो BLO के माध्यम से मिल रहा है वो भर के प्रॉपरली और BLO को दिया जाना बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत अच्छी मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सभी हमारे मतदाताओं का भी सहयोग उसी प्रकार से अपेक्षित है, जिस प्रकार से BLO और ERO और जिले स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रकार का सहयोग हमें मतदाताओं से भी अपेक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।